नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एग्रीजोन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करेंगे कि सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती आई है 2024 में। आरपीएससी ने इसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया है। आपके फार्म भरने की दिनांक भी अपने लॉन्च कर दी है। तो हम जानेंगे कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स अपने कवर होंगे, यानी आपका पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। पद है वो 115 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका सिलेबस क्या है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, और इस भर्ती के अंदर अगर आप चयन पाना चाहते हैं तो जैसा आपको बताया जाता है वैसा आप कर दीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले की तरह अब ये भर्ती नहीं रहने वाली है। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और आपको एक पद चाहिए, कम पद ज्यादा पद की आप कभी भी विवेचना नहीं करनी है, आलोचना से दूर रहना है। क्योंकि यहां पर बातें हमेशा ज्यादा होगी कि सर वैकेंसी के पद कम है, वैकेंसी के पद ज्यादा है, सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस वो नहीं है, पेपर कैसा आता है। पेपर आपके नॉलेज को परखेगा, आपके रट्टे सिस्टम को परखेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप कंपटीशन को कवर कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10% रहते हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सहायक कृषि अधिकारी का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपने देखा जाए तो सर पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर आपके जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं 40, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं 40। और राजस्थान जीके के अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले अपने देखा जाए तो सर यहाँ पर प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रहा है। पहला जो टॉपिक अपने को मिल रहा है वो कौन सा है, प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। यानी यहाँ पर राजस्थान के इतिहास की बात कर रहा है कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद अपने इतिहास जो है उसको पढ़ना है। एजेस ऑफ राजपूत है, राजपूतों के शासन के अंदर मुख्य जो राजा थे, मुख्य जो साम्राज्य थे, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद में इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, नया राजस्थान, आधुनिक राजस्थान कैसे बना, यानी राजस्थान का एकीकरण, 1857 की क्रांति, ये सब चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। फैक्टर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंदर क्या क्या राजनीतिकरण हुआ, क्या क्या सोशल पॉलिटिकल जागरूकता लाई गई, इसके बारे में अपने पढ़ना है। फिर पीजनेट एंड ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ पर अपने जनजातियों के बारे में भी अध्ययन करना है। पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ 20th सेंचुरी एंड इट्स इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद में अपने देखा जाए तो विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर हिस्ट्री के बाद में बात आती है आर्ट की। हिस्ट्री अपनी सारी लगती है, टोटल हिस्ट्री लगती है। उसके बाद में अपने देखा जाए तो आर्ट आती है। विजुअल आर्ट का मतलब कि जो दृश्य कला है वो राजस्थान की दृश्य कला के बारे में। आर्किटेक्ट ऑफ फोर्ट्स, यानी दुर्ग लगते हैं, किले हैं वो। टेम्पल ऑफ राजस्थान, यानी मंदिर लगते हैं, चाहे देवता के हो चाहे देवी के हो। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट आता है स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान एंड वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर चित्रकला जो है वो, और चित्रकला के जितने भी स्कूल है वो, उनके बारे में अध्ययन करना है। फिर अपने देखा जाए परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ राजस्थान। विजुअल के बाद में क्या है, आर्ट है, जो कला है वो परफॉर्मिंग वाली कला है। और परफॉर्मिंग के अंदर आप सुनते हैं जो नृत्य है, डांस है, म्यूजिक है। फोक म्यूजिक की बात की गई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की है, यानी वाद्य यंत्रों के बारे में बताया अपने को पढ़ना पड़ेगा। फोक डांस एंड फोक ड्रामा ऑफ राजस्थान, यहाँ पर नृत्य भी है और ड्रामा भी है। ओके। इसके बाद में वेरियस रिलीजियस कल्ट्स के बारे में, संत एंड फोक डाइटीज के बारे में। उसके बाद में अपने देखा जाए तो वेरियस डायलेक्ट्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, लिटरेचर ऑफ राजस्थान, लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज का साहित्य, यानी सारा का सारा राजस्थान जीके है वो टोटली यहाँ पर आ जाता है। ये तो बात होगी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में यूनिट 6 के अंदर जियोग्राफी लगती है।
जियोग्राफी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें जियोग्राफी ऑफ राजस्थान यानी अपनी जितनी भी जियोग्राफी है, भूगोल जो है वो सारी लगती है। ब्रॉड फिजिकल फीचर, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एंड डेजर्ट, यहाँ पर पर्वत, थार का मरुस्थल, मैदान, उसके बाद में अपने मेजर रिवर्स एंड लेक, झीलें लगती है, नदियां लगती है। क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेट जलवायु खंड भी लगते हैं, कृषि जलवायु खंड भी लगते हैं। मेजर सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर फॉरेस्ट टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सोइल के प्रकार, वनों के प्रकार, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिफिकेशन, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिफिकेशन के बाद में डेजर्टिफिकेशन लगता है, मरुस्थलीकरण, ड्रॉट एंड फ्लड्स, डिफोरेस्टेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स के बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो जितना भी राजस्थान जियोग्राफी के अंदर टोटली चीजें हैं वो इंक्लूड है। अब अगर आप जीके की एवज में न पढ़कर इनके टॉपिक बेस्ड अगर आप अध्ययन करते हो तो बेस्ट रहता है। फिर देखो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी भी राजस्थान की लगती है। मेजर मिनरल्स लगते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों टाइप के। पावर रिसोर्सेज लगते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती है, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, वेजिटेबल ऑयल। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी लगता है, गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद में एग्रो फूड पार्क के बारे में भी अध्ययन करना। यानी टोटली अपने राजस्थान जीके के अंदर जितने भी चीजें है वो सारी की सारी कवर करनी पड़ेगी और बेसिक से कवर करनी पड़ेगी। फिर देखो करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। इंडिया भारत का और राजस्थान दोनों का ही करंट भी लगता है। इंपॉर्टेंट पर्संस, प्लेसेस एंड करंट इवेंट्स ऑफ द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस, न्यू स्कीम एंड इनिशिएटिव्स टेक रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान। तो यहाँ पर इंडिया एंड राजस्थान के करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपके 40 क्वेश्चनों की बात है। अगर आप हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और करंट को तैयार कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन का मैटर आप तैयार कर लेंगे। और 40 जो क्वेश्चन है वो आपके रेडी होने का मतलब है कि आपने कम से कम 4 सब्जेक्ट को तैयार कर लिया। और इनको तैयार कैसे करना है, सबसे पहले एक बात गांठ बांध लेना, सबसे पहले राजस्थान अध्ययन की बुक, दूसरा एनसीईआरटी। यहाँ पर 2 बुक को पहले फॉलो करना बहुत जरूरी है। करंट सर एनसीईआरटी और उसमें नहीं मिलेगा, बट और सारे के सारे टॉपिक है वो मिल जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सहायक कृषि अधिकारी की तो सबसे पहले शुरुआत करनी है, इन टॉपिकों को लेके बैठना है। जहां पर भी ये टॉपिक मिले एनसीईआरटी एंड राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर, वहां से इसको पिक करना है। और उसके बाद में आपको सामान्य बुक्स की स्टडी करनी है। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो ये रूल फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपका बेसिक पहले कवर होना चाहिए। बेसिक के बाद में आप मीडियम और फिर एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन के लिए, 110 क्वेश्चंस के लिए आप एग्रीकल्चर का पार्ट बी है। तो एग्रीकल्चर के पार्ट बी को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले हमेशा की बात थी, या तो आपको आईसीआर का ई कोर्स तैयार करना है या आपको तनाव के नोट्सों से पहले इन टॉपिक को बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद में एडवांस लेवल पर जाना है। याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम है ओल्ड पेपर आप देखोगे तो सारे के सारे पहले जो चीजें कवर की जाती है वो बेसिक कवर की जाती है। और बेसिक आपका जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया होगा। सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन करवा सकती है, द बेस्ट है। उसके बाद में अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते हैं तो हम तैयारी करवाएंगे। अब देखो यूनिट फर्स्ट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी एग्रोनॉमी के बारे में बताया गया है। एग्रोनॉमी के सारी की सारी चीजें हैं। एग्रोनॉमी में क्या क्या है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसी वीडियो के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो
Agroclimatic zone of India and Rajasthan, weather forecasting and climate, remote sensing, modern concept of crop production, soil reaction, interaction, soil plant water relationship, organic manure, fertilizer and biofertilizer, integrated nutrient management, concept of site specific nutrient management, irrigation scheduling and efficiency, pressurized irrigation system, integrated weed management, management of parasite and aquatic weeds, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सारी की सारी अपने एग्रोनॉमी है वो और सॉइल साइंस है इसके अंदर कवर होती है। यूनिट सेकंड के अंदर आपकी अपने रहता है हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में यूनिट थर्ड के अंदर रहता है आपके जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, उसके बाद में अपने इसी में रहता है जेनेटिक्स और सीड के बारे में, सीड टेक्नोलॉजी है वो भी इसी के अंदर रहती है। फिर आता है अपने बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो रहती है। इसके बाद में यूनिट 5 के अंदर अगर देखा जाए तो एनिमल साइंस है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट एग्जाम में क्वेश्चंस इसके भी बड़े लेवल के आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने जितनी भी आपकी पैथोलॉजी है वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। यूनिट अगर देखा जाए नेक्स्ट 7 के अंदर तो जितनी भी आपकी एंटमोलॉजी है वो सारी की सारी यूनिट 7 के अंदर आती है। यूनिट 8 के अंदर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और अपने स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद में देखा जाए तो यूनिट नंबर 9 आती है। 9 के अंदर अपने रहता है सर इकोनॉमिक्स, क्या रहता है जी, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स इसके अंदर अपने को मिलते हैं। यूनिट 10 के अंदर अगर देखा जाए तो अपने रहती है एक्सटेंशन। आपका जो एग्जाम है उसमें जीके के 40 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 40, कंसर्न सब्जेक्ट के 110 क्वेश्चन, टोटल मार्क भी 110, एक 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 150 नंबर मिलेंगे और 2.5 घंटे का आपको टाइम रहेगा। पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, बाद में सूचित किया जाएगा। फॉर्म भरने की दिनांक आपको दी गई है, ये आपका सिलेबस रहता है। इस सिलेबस के अंदर हमें जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों के अनुसार आपको पढ़ना है और सबसे पहले टीएनयू के नोट्स या आईसीआर का ई कोर्स से आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखो एग्रो, सोयल, हॉर्टी और एनिमल के लिए सबसे पहले आपको आरबीएससी की 11वीं और 12वीं की बुक को कवर करना है। आपको एंटो भी मिलेगी वहां पर, पैथो भी मिलेगी वहां पर, पीबीजी भी मिलेगी वहां पर। 11th और 12th की बुक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है, वो बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन बुक्स को आप पहले पढ़ो, लिखो, गुणो। अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सोल्व करना चाहते हैं तो अपनी ऐप पर इसका स्पेशल कोर्स दिया गया है, उससे आप 11वीं 12वीं की एक एक लाइन का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो दे सकते हैं। मैटर तैयार करने के लिए आप बता दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आपकी तैयारी हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाएंगे, जिसका रेगुलर लाइव बैच है वो चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।